सो हेलो गाइस, हाउ आर यू टुडे। सो गाइस, जैसे हमने अपनी प्रीवियस 2 वीडियोस में कवर कर लिया है कैसे हम अपनी बातें स्टार्ट करते हैं। देन उसके बाद हम लोगों ने सीखा था हम किसी पर्सन से जो मिले हैं किस पर्पज से हम उस पर्सन से मिले हैं। जब कभी हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो लेटर्स के थ्रू उस पर्पज के विषय में डिस्कशन करते हैं, जिसको हम लोग बोल रहे होते हैं चलिए ये काम करते हैं या फिर चलिए ये काम करने चलते हैं। अगर आपने ये दोनों वीडियोस मिस की हैं तो प्रीवियसली ये वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप इन्हें जरूर देख लें। अब हम लोग आज के अपने टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं, तो लेट्स बिगिन इट गाइस। जनरली सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं आज के हमारे फर्स्ट रूल की, जो कि है डू। देखिए बच्चों, भाषा की स्टार्टिंग में जब भी कभी आप किसी नॉन और अननोन पर्सन से मिलते हैं तो हमेशा हम सबसे सिंपल जो सेंटेंसेस पूछा करते हैं वो इसी रूल के थ्रू पूछते हैं, जहां हम बात करेंगे कि आप साधारण तौर पर इस काम को करते हैं या नहीं करते हैं, आप इस चीज में इन्वॉल्व होते हैं या नहीं होते हैं, ये काम को करना आपका स्वभाव है या नहीं है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं रूल के फॉर्मेट की। जनरली आपसे पूछा जाता है डू यू एंड देन एनी एक्शन। देखिए दोस्तों, ये जो एक्शन है ये वो काम है जिसको करने के लिए आपसे किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई एक्टिविटी पूछी जाएगी, उसको आप आने वाले टाइम पे आप देखेंगे। तो बच्चों, अगर आप उस काम को करते हैं तो आप यूज करते हैं यस आई, और एज इट इज द सेम एक्शन, वही एक्शन जो आपसे किसी व्यक्ति के द्वारा पूछा गया है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सभी एक्टिविटीज करते ही हैं। जिन एक्टिविटीज को आप नहीं करते वहां आप यूज कर देते हैं नो आई डू नॉट, और वही एक्शन जो आपसे पूछा गया था। देखिए दोस्तों, डू नॉट को डोंट भी बोला जाता है। देखिए यहां आपसे पूछा जाता है डू यू, इट मीन दैट क्या आप करते हैं, क्या आप करते हैं इस एक्टिविटी को, इस काम को। अगर आप करते हैं यस आई, इट मीन दैट हां मैं करता हूं क्या वो एक्टिविटी जो आपने पूछी है। अगर आप मना करते हैं तो बोला जाता है नो आई डू नॉट, जिसे नो आई डोंट भी कहा जा सकता है। देन द सेम एक्टिविटी जो यहां आपके किसी पर्सन के द्वारा पूछी गई है। चलिए अब यहां बेसिक से हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जिनका आप अपनी डेली लाइफ में यूज किया करते हैं। जैसे कि अगर हम फर्स्ट एक्शन की बात कर रहे हैं, सो जनरली आई आस्क डू यू स्टडी, डू यू स्टडी। देखिए क्या मतलब है, यहां आपसे पूछा गया क्या आप पढ़ते हैं, डू यू स्टडी, क्या आप पढ़ते हैं। और अगर आप पढ़ते हैं आप जवाब देंगे यस आई स्टडी, यस आई स्टडी। अगर आप नहीं पढ़ते, आप अपना जवाब नेगेटिव दे रहे हैं, नो आई डू नॉट स्टडी और नो आई डोंट स्टडी। नेक्स्ट, आई आस्क गाइस डू यू टीच, डू यू टीच। जैसे डू यू स्टडी का मतलब था क्या आप पढ़ते हैं, डू यू टीच का मतलब है क्या आप पढ़ाते हैं। जो वाकई में एक टीचर हैं या जो पढ़ाते हैं, यस आई टीच। अगर नहीं पढ़ाते हैं, नो आई डू नॉट टीच। आप इसको प्रैक्टिस करें, खुद से बोल करके देखें। देन नेक्स्ट, डू यू रीड न्यूज पेपर, इट मीन दैट क्या आप अखबार पढ़ते हैं। अब देखिए, अगर आप अखबार पढ़ते हैं, यस आई रीड न्यूज पेपर। अगर आप नहीं पढ़ते हैं, नो आई डू नॉट रीड न्यूज पेपर। अब देखिए, जैसे हम लोगों ने प्रीवियसली इस बात को समझ लिया था कि जब कभी हम एक काम उस जगह ना करके दूसरी जगह करने, कहीं जाने के विषय में जिक्र करते हैं, तो अब आप इसमें प्रीवियस रूल को भी कनेक्ट कर सकते हैं। पहले आपने पूछा डू यू रीड न्यूज़पेपर, अगर पर्सन ने कहा यस आई रीड न्यूज़पेपर, तो आप उन्हें ऑफर कर सकते हैं न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, जहां हमारा स्ट्रक्चर होगा चलिए अखबार पढ़ते हैं, मीन दैट लेट्स रीड न्यूज़पेपर। अगर हम न्यूज़पेपर उस जगह ना पढ़ के दूसरी जगह पढ़ने जाने के विषय में बोलना चाहते हैं तो हम यूज करेंगे लेट्स गो टू रीड न्यूज़पेपर।
आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट आई आस्क गाइस, डू यू टेक टी? डू यू टेक टी? क्या आप चाय लेते हैं? इट मीन दैट क्या आप चाय पीते हैं? अगर आप पीते हैं, पहले हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, मैंने पूछा डू यू टेक टी, ये हमारे एक्शंस हैं। डू यू टेक टी मीन क्या आप चाय पीते हैं? अगर आप पीते हैं, यस आई टेक टी, एज इट इज टेक टी। अगर आप नहीं पीते, नो आई डू नॉट टेक टी। अगर वो व्यक्ति चाय पीता है और आप उन्हें ऑफर करना चाह रहे हैं, तो आप यूज कर सकते हैं लेट्स टेक टी। इसका मतलब होगा चलिए चाय पीते हैं। या अगर आप चाहते हैं कि आप उस पर्सन के साथ किसी अन्य जगह पर जाकर के चाय पिए, तो वाक्य का फॉर्मेट होगा लेट्स गो टू टेक टी। देखिए, मैं रिकमेंड करूंगा आप सभी फॉर्मेट को बार बार प्रैक्टिस करें। चलिए नेक्स्ट आई आस्क गाइस, डू यू प्ले मोबाइल गेम्स? इट मीन दैट क्या आप मोबाइल पर खेले जाने वाले गेम्स खेलते हैं? क्या आप मोबाइल पर खेले जाने वाले खेल खेलते हैं? डू यू प्ले मोबाइल गेम्स? अगर आप खेलते हैं, यस आई प्ले मोबाइल गेम्स। नहीं, नो आई डू नॉट प्ले मोबाइल गेम्स। देन नेक्स्ट, डू यू लीव इन दिल्ली? यहां वाक्य का मतलब है डू यू लीव इन दिल्ली? क्या आप दिल्ली में रहते हैं? अगर आप रहते हैं, आंसर होगा यस आई लीव इन दिल्ली। अगर आप नहीं रहते हैं, नो आई डू नॉट लीव इन दिल्ली। हां मैं दिल्ली में रहता हूं, या फिर नहीं मैं दिल्ली में नहीं रहता हूं। नेक्स्ट, डू यू डू अ जॉब? क्या आप एक जॉब करते हैं? डू यू डू अ जॉब, ये एक एक्शन है। डू यू डू ए जॉब? क्या आप एक जॉब करते हैं? अगर आप करते हैं, यस आई डू अ जॉब। अगर आप नहीं करते, नो आई डू नॉट डू ए जॉब और नो आई डोंट डू अ जॉब। नेक्स्ट आई आस्क, डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग? इट मीन दैट क्या आप सुबह सवेरे जगते हैं? डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग मीन दैट क्या आप सुबह सवेरे जगते हैं? अगर ऐसा है तो आप जवाब देंगे यस आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इस वाक्य का मतलब है हां मैं सुबह सवेरे जगता हूं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप बोलेंगे नो आई डू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इस वाक्य का मतलब होगा नहीं मैं सुबह सवेरे नहीं जगता हूं। देन नेक्स्ट आई आस्क, डू यू गो फॉर अ वॉक? डू यू गो फॉर अ वॉक का मतलब है क्या आप टहलने जाते हैं? डू यू गो फॉर ए वॉक? अगर आप जाते हैं, यस आई गो फॉर ए वॉक मतलब है हां मैं टहलने जाता हूं। सामने वाला अगर मना करता है, नो आई डू नॉट गो फॉर ए वॉक। हम अपने प्रीवियस फॉर्मेट को भी एक बार दोबारा दोहराएंगे, जहां हम लोग किसी को ऑफर करते हैं कि चलिए टहलने चलते हैं, चलिए घूमने के लिए चलते हैं, तो वाक्य का फॉर्मेट होगा लेट्स गो फॉर अ वॉक। लेट्स गो फॉर अ वॉक, इसका मतलब है चलिए टहलने चलते हैं, चलिए घूमने के लिए चलते हैं। नेक्स्ट आई जनरली आस्क, डू यू स्पेंड टाइम? देखिए दोस्तों, स्पेंड करने का मतलब होता है व्यतीत करना। डू यू स्पेंड टाइम विद योर फैमिली?
देखिए गाइस, आप देख सकते हैं यहां मैंने लिखा हुआ है योर। योर के लिए जब आप जवाब देंगे तो माय का यूज किया जाता है। योर का मतलब होता है आपका, माय का मतलब होता है मेरा। तो यहां आपसे पूछा जाता है डू यू स्पेंड टाइम, क्या आप समय व्यतीत करते हैं विद योर फैमिली। डू यू स्पेंड टाइम विद योर फैमिली। यहां वाक्य का मतलब है क्या आप अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं, यस आई स्पेंड, यस आई स्पेंड टाइम विद माय फैमिली। याद रखिएगा, योर के लिए जवाब दिया जाएगा माय, देन द फैमिली। अगर ऐसा आप नहीं कर पाते हैं, नो आई डू नॉट स्पेंड टाइम विद माय फैमिली। इज दैट क्लियर? देन नेक्स्ट आई आस्क गाइस, डू यू लर्न कंप्यूटर। इट मीन दैट क्या आप कंप्यूटर सीखते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो यस आई लर्न कंप्यूटर। अगर आप मना करना चाह रहे हैं, नो आई डू नॉट लर्न कंप्यूटर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, देन गाइस, अब हम लोग कुछ और ऐसी एक्टिविटीज देखेंगे जिनका आप जवाब मोस्टली नेगेटिव देते हैं। सच एस आई आस्क, डू यू स्मोक। गाइस, डू यू स्मोक, इट मीन दैट क्या आप धूम्रपान करते हैं। क्या धूम्रपान किए जाना आपका नेचर, स्वभाव है। अगर ऐसा है तो यस आई स्मोक, यस आई स्मोक, इट मीन दैट हां मैं स्मोक करता हूं। बट जब आप नेगेटिव रिस्पॉन्स करते हैं कि नहीं मैं धूम्रपान नहीं करता हूं, तो आपके द्वारा कहा जाएगा नो आई डू नॉट स्मोक, नो आई डू नॉट स्मोक। देन नेक्स्ट आई आस्क, डू यू अब्यूज। इट मीन दैट क्या आप गाली देते हैं। डू यू अब्यूज, क्या आप गाली देते हैं। आप बोलते हैं नो आई डू नॉट अब्यूज, नो आई डू नॉट अब्यूज, नहीं मैं गाली नहीं देता हूं। अगर आप ऐसा करते हैं, यस आई अब्यूज। नेक्स्ट आई आस्क, डू यू वेस्ट टाइम। इट मीन दैट डू यू वेस्ट टाइम, क्या आप आपका टाइम वेस्ट करते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं, यस आई वेस्ट टाइम। अगर नहीं है, नो आई डू नॉट वेस्ट टाइम। देन यहां आपसे पूछा जाता है, डू यू ईट फास्ट फूड। इट मीन दैट क्या आप फास्ट फूड खाते हैं। यह आपका स्वभाव है, क्या आप फास्ट फूड खाते हैं। डू यू ईट फास्ट फूड। अगर आपके द्वारा ऐसा किया जाता है, यस आई ईट फास्ट फूड, यस आई ईट फास्ट फूड। अगर आप मना कर रहे हैं, आप बोलेंगे नो आई डू नॉट ईट फास्ट फूड। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स इसी तरह के हम देखने जा रहे हैं, जहां आपसे पूछा जाता है, डू यू ईट पिज्जा। डू यू ईट पिज्जा। जनरली आपसे पूछा जा सकता है क्या आप पिज्जा खाते हैं, क्या आप पिज्जा खाते हैं। डू यू ईट पिज्जा। अगर आप खाते हैं तो आप जवाब देंगे यस आई ईट पिज्जा। अगर आप मना करते हैं, बोलेंगे नो आई डू नॉट ईट पिज्जा। और हमें भूलना नहीं है, प्रीवियसली हमने जिन चीजों को पढ़ा हुआ है, अगर हम किसी को पिज्जा खाने के लिए ऑफर करते हैं, अगर हम यहीं पे पिज्जा खाने जा रहे हैं, तो हम यूज करेंगे लेट्स ईट पिज्जा। और अगर हम चाहते हैं पिज्जा यहां ना खा करके हम दूसरे के जाने की बात कर रहे हैं, तो यूज किया जाएगा लेट्स गो टू ईट पिज्जा, लेट्स गो टू ईट पिज्जा। दैट्स नाइस। नेक्स्ट, देन आई आस्क गाइस, डू यू क्लिक अ फोटो। इट मीन दैट क्या आप स्वाभाविक तौर पर फोटो क्लिक करते हैं। और अक्सर लोग बाग फोटो क्लिक करते हैं। मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, डू यू क्लिक अ फोटो। इट मीन दैट क्या आप फोटो क्लिक करते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं, यस आई क्लिक अ फोटो। अगर आप मना कर रहे हैं, नो आई डू नॉट क्लिक अ फोटो। देन आई आस्क गाइस, डू यू अर्न मनी। इट मीन दैट
क्या आप पैसे कमाते हैं? डू यू अर्न मनी? क्या आप पैसे कमाते हैं? अगर आप कमाते हैं, यस आई अर्न मनी। अगर आप नहीं कमाते हैं, नो आई डू नॉट अर्न मनी। देन डू यू राइड अ बाइक? डू यू राइड अ बाइक? जनरली इस सेंटेंस का मतलब है क्या आप बाइक चलाते हैं? डू यू राइड अ बाइक? क्या आप बाइक चलाते हैं? अगर आप ऐसा करते हैं, यस आई राइड अ बाइक। अगर नहीं है, नो आई डू नॉट राइड अ बाइक। अगर हमें यहां बोलना है चलिए बाइक राइड करते हैं, तो लेट्स राइड अ बाइक। अगर हमें बोलना है चलिए बाइक राइड करने चलते हैं, तो वाक्य का फॉर्मेट होगा लेट्स गो टू राइड अ बाइक। चलिए नेक्स्ट, आई आस्क गाइस, डू यू स्पीक हिंदी? इट मीन दैट क्या आप हिंदी बोलते हैं? क्या आप हिंदी बोलते हैं? यस, सो गाइस, अगर आप हिंदी बोलते हैं, यस आई स्पीक हिंदी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, नो आई डू नॉट स्पीक हिंदी। देन सेम फॉर्मेट में मैं आपसे मालूम करता हूं, डू यू स्पीक इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश बोलते हैं? अगर आपके द्वारा ऐसा किया जाता है, यस आई स्पीक इंग्लिश। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, नो आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब इन चीजों को आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कैसे की जानी है या मैं आपको आने वाली वीडियोस में एक्स्ट्रा बताऊंगा, बट अभी के लिए यही है। जितनी भी ये एक्टिविटीज हैं या इस तरह की और एक्टिविटीज हैं, इनको आपको खुद से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं आज के हमारे लास्ट पार्ट के विषय में, जहां हम लोग बात करेंगे गॉट इट की। देखिए दोस्तों, गॉट इट का मतलब होता है जब कभी किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई भी दिशा निर्देश दिए जाते हैं या कोई भी बात समझाई जाती है, तो लास्ट में हर कोई मालूम करता है कि भाई आपको ये बात समझ में आई है या नहीं आई है। आपको ये बात समझ में आई है या नहीं आई है, तब यूज किया जाता है गॉट इट का। अगर आपको वो बात समझ में आई, तो आप यूज करते हैं यस आई गॉट इट। क्या बोलते हैं बच्चों? बोलते हैं यस आई गॉट इट। गॉट इट का मतलब होता है बात समझ में आई। अगर आपको आई है तो आप बोलेंगे यस आई गॉट इट। अगर नहीं आई है तो बोला जाता है नॉट येट। नॉट येट का मतलब होता है अभी तक तो नहीं। ये सभी छोटे छोटे सेंटेंसेस बहुत यूजफुल होते हैं। अभी आप जिस भी वाक्य को यहां देख रहे हैं, इसको खुद से प्रैक्टिस करें, बोलने की कोशिश करें। लास्ट में पूछता हूं, गॉट इट बात समझ में आई? अगर आपको आई है तो बोलेंगे यस आई गॉट इट। अगर नहीं आई है तो बोला जाएगा नॉट येट। चलिए एक क्विक रिवीजन करेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा? तो जनरली देखिए, हम लोग बात करने जा रहे हैं अपने पहले रूल की, जो कि है डू। इस रूल में आपसे आपके नेचर के विषय में, आपके स्वभाव के विषय में, आपके डेली रूटीन के विषय में, आपकी नॉर्मल एक्टिविटीज के विषय में आपसे सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आप ये काम करते हैं या नहीं करते हैं। क्वेश्चन का जो फॉर्मेट बनता है वो होता है डू यू, और कोई एक एक्टिविटी होती है। अगर आप वो काम करते हैं जिसको मैंने एक्शन नाम दिया हुआ है, तो आप बोलेंगे यस आई और वो काम। अगर आप उस काम को नहीं करते हैं तो आप बोलेंगे नो आई डू नॉट। डू नॉट को डोंट भी कहा जा सकता है, और सेम वही एक्शन जो स्टार्टिंग में आपसे किसी ने पूछा है। अगर आप करेंगे तो बोलेंगे यस आई और वही एक्शन, नहीं है तो नो आई डू नॉट, जिसे हम डोंट भी बोल सकते हैं। अब हमने यहां कुछ सिंपल एक्शंस देखे हुए हैं। अब मैं आपसे केवल पूछूंगा, आप उनका जवाब दीजिएगा। देन मैं पूछता हूं डू यू स्टडी? अगर आप पढ़ते हैं यस आई स्टडी। अगर आप नहीं पढ़ते हैं नो आई डू नॉट स्टडी। नेक्स्ट, डू यू टीच? क्या आप पढ़ाते हैं? अगर आप पढ़ाते हैं यस आई टीच। अगर आप नहीं पढ़ाते हैं नो आई डू नॉट टीच। आगे है डू यू रीड न्यूज़पेपर? क्या आप अखबार पढ़ते हैं? अगर आप अखबार पढ़ते हैं तो यस आई रीड न्यूज़पेपर। अगर नहीं तो नो आई डू नॉट रीड न्यूज़पेपर। नेक्स्ट, डू यू टेक टी? चाय पीते हैं आप? अगर आप चाय पीते हैं यस आई टेक टी। अगर नहीं पीते हैं नो आई डू नॉट टेक टी।
देन डू यू प्ले मोबाइल गेम्स, क्या आप मोबाइल गेम्स खेलते हैं? अगर आप खेलते हैं तो यस आई प्ले मोबाइल गेम्स, और अगर आप नहीं खेलते हैं नो आई डू नॉट प्ले मोबाइल गेम्स। नेक्स्ट, डू यू लिव इन दिल्ली, क्या आप दिल्ली में रहते हैं? अगर आप दिल्ली में रहते हैं यस आई लिव इन दिल्ली, अगर आप नहीं रहते हैं नो आई डू नॉट लिव इन दिल्ली। नेक्स्ट, डू यू डू अ जॉब, इट मीन दैट क्या आप एक जॉब करते हैं? अगर आप करते हैं यस आई डू अ जॉब, नहीं है नो आई डू नॉट डू ए जॉब। नेक्स्ट, डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या आप सुबह सवेरे जगते हैं? अगर आप सुबह सवेरे जगते हैं यस आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अगर नहीं है नो आई डू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट, डू यू गो फॉर ए वॉक, क्या आप टहलने जाते हैं, क्या आप घूमने जाते हैं? अगर आप ऐसा करते हैं यस आई गो फॉर ए वॉक, अगर नहीं है नो आई डू नॉट गो फॉर ए वॉक। नेक्स्ट, डू यू स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, क्या आप अपने परिवार के साथ समय स्पेंड करते हैं? अगर आपके द्वारा ऐसा किया जाता है यस आई स्पेंड टाइम विद माई फैमिली, अगर नहीं है नो आई डू नॉट स्पेंड टाइम विद माई फैमिली। नेक्स्ट, डू यू लर्न कंप्यूटर, क्या आप कंप्यूटर सीखते हैं? अगर आप सीखते हैं यस आई लर्न कंप्यूटर, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं नो आई डू नॉट लर्न कंप्यूटर। देन कुछ और एक्शन यहां आप देख सकते हैं। मैंने पूछा डू यू स्मोक, अगर आप स्मोक करते हैं यस आई स्मोक, अगर आप नहीं करते हैं नो आई डू नॉट स्मोक। डू यू अब्यूज, क्या आप गाली देते हैं? नो आई डू नॉट अब्यूज, अगर आप देते हैं तो यस आई अब्यूज। देन डू यू वेस्ट टाइम, क्या आप समय बर्बाद करते हैं? यस आई वेस्ट टाइम, या फिर नो आई डू नॉट वेस्ट टाइम। देन डू यू ईट फास्ट फूड, क्या आप फास्ट फूड खाते हैं? अगर आप खाते हैं तो यस आई ईट फास्ट फूड, नहीं है नो आई डू नॉट ईट फास्ट फूड। डू यू ईट पिज्जा, क्या आप पिज्जा खाते हैं? अगर आप पिज्जा खाते हैं तो यस आई ईट पिज्जा, अगर नहीं खाते हैं नो आई डू नॉट ईट पिज्जा। देन डू यू क्लिक अ फोटो, इट मीन दैट क्या आप फोटो क्लिक करते हैं? अगर आप करते हैं तो यस आई क्लिक फोटो, नहीं है नो आई डू नॉट क्लिक फोटो। नेक्स्ट, डू यू अर्न मनी, क्या पैसे कमाते हैं? अगर आप कमाते हैं तो यस आई अर्न मनी, अगर नहीं है नो आई डू नॉट अर्न मनी। नेक्स्ट, डू यू राइड अ बाइक, क्या आप एक बाइक चलाते हैं? अगर आप चलाते हैं तो यस आई राइड अ बाइक, अगर नहीं चलाते नो आई डू नॉट राइड अ बाइक। नेक्स्ट, डू यू स्पीक हिंदी, क्या आप हिंदी बोलते हैं? अगर आप बोलते हैं तो यस आई स्पीक हिंदी, अगर नहीं है नो आई डू नॉट स्पीक हिंदी। लास्ट, डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं? अगर आप हाँ तो यस आई स्पीक इंग्लिश, अगर आप मना करना चाहते हैं आपके द्वारा कहा जाएगा नो आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। देन लास्ट हम लोगों ने बात करी थी गॉट इट की। तो बच्चों यहां आपसे पूछा जाता है कि जो कुछ भी मैंने आपको यहां तक बताया या प्रीवियस वीडियोस में बताया क्या वो आपको समझ में आया है? तो पूछा जाता है गॉट इट, क्या आपको बात समझ में आई है? अगर आपको बात समझ में आई आप बोलेंगे यस आई गॉट इट। क्या बोला जाएगा? यस आई गॉट इट। अगर आपको बात समझ में नहीं आई है आप कहेंगे नॉट येट। क्या कहेंगे? नॉट येट। बच्चों देखिए जो कुछ भी आप सीख रहे हैं जब तक आप इसको डेली बेसिस पे खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपका वो फ्लो नहीं बन पाएगा जो आप चाहते हैं। चाहे आप ऑनलाइन क्लासेस लें चाहे आप ऑफलाइन क्लासेस लें, मोड ऑफ क्लास कभी मैटर नहीं करता, मैटर करता है आप कितने अच्छे से खुद से उस चीज को प्रैक्टिस करते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।